नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम शुरू करेंगे नवीन हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 12 की पुस्तक का पहला टॉपिक समास। दोस्तों, सबसे पहले हम समास पढ़ेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे सभी टॉपिक का अध्ययन किया जाएगा। पहले देखते हैं समास क्या होता है। समास का अर्थ होता है दोस्तों संक्षिप्त या छोटा करना, यानी किसी वाक्य को संक्षिप्त या छोटा करना समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। यानी दोस्तों दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, उनका जब संयोग हो जाता है, आपस में मिलन हो जाता है, उसे समास कहते हैं। दोस्तों समास और संधि में एक माइनर सा डिफरेंस है। संधि में दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दोस्तों संधि में वर्ण होते हैं। संधि में दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और समास में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। यानी जब दो वर्ण मिलते तो संधि बनेगी और जब दो शब्द मिलेंगे तो समास होगा। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आपको डेफिनेशन पूछ लें तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। दोस्तों जब इसका विग्रह करते हैं तो विभक्ति चिन्ह होते हैं, उनका मेल हो जाता है। विभक्ति चिन्ह मित्रों आप ऐसे मानिए जैसे राम या लक्ष्मण है तो बीच में या हट गया और डैश लग गया, उसे विभक्ति चिन्ह बोलेंगे। हम आगे और पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल आएंगे। भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक होती है और समास इसमें सहायक होते हैं। समास द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी और पूर्ण बात कही जाती है। मित्रों बिल्कुल छोटे शब्द होते हैं और इसके द्वारा एक मतलब पूर्ण बात होती है, वो कह सकते हैं। समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्द में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। कम से कम शब्द होते हैं मित्रों, जैसे दिन और रात में 3 शब्द हैं, एक दिन है, दूसरा और है, एक रात है। मैं 3 शब्दों के प्रयोग के स्थान पर दिन रात 2 शब्द द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। ये दोस्तों बीच में जो और हैं इन्हें विभक्ति चिन्ह कहते हैं और ये और हट गया तो दिन और रात हो गए। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। इस प्रकार एकाधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें सामासिक या समस्त पद कहते हैं। जब मित्रों विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा, जो पीछे जो वाक्य बचेगा या शब्द बचेगा उसे सामासिक या समस्त पद कहते हैं। सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। यानी जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनके साथ संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें विग्रह कहेंगे हम। जैसे राम लक्ष्मण है, राम और लक्ष्मण है तो ये विग्रह हो गया संपूर्ण पद राम और लक्ष्मण। जैसे वन संपन्न समस्त पद का विग्रह, सॉरी मतलब धन संपन्न है, ये धन संपन्न समस्त पद का विग्रह धन से संपन्न, ये इसका विग्रह हो गया। रसोई घर समस्त पद का विग्रह रसोई के लिए घर। समस्त पद में मुख्यतः 2 पद होते हैं, पूर्व पद या उत्तर पद। ये मित्रों जब संपूर्ण विग्रह होएगा उसमें 2 पद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। जैसे धन संपन्न है तो धन पूर्व पद हो गया और संपन्न उत्तर पद हो गया। पहले वाले पद को पूर्व पद व दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। ये मित्रों हमने अभी पढ़ा था। अब देखते हैं समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह।
ये समस्त पद मित्रों हैं पूजा कर, और पूर्व पद आएगा पूजा, ये पूजा, और उत्तर पद आएगा घर, और इसका संपूर्ण समास विग्रह है पूजा के लिए घर। माता पिता का पूर्व पद है माता और उत्तर पद है पिता, समास विग्रह होगा माता और पिता। आपको इस प्रकार विग्रह करना है, और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा पूर्व पद है और कौन सा उत्तर पद है। बिल्कुल मित्रों, अब देखते हैं नवरत्न, जिसमें पूर्व पद है नव और उत्तर पद है रतन, और इसका संपूर्ण विग्रह होगा 9 रत्नों का समूह। फिर आएगा हस्तगत, जिसमें पूर्व पद हस्त और उत्तर पद है गत, और इसका विग्रह होगा हस्त में गया हुआ। अब दोस्तों समास के भेद देखेंगे, कुल कितने भेद होते हैं। तो समास के कुल 6 भेद होते हैं मित्रों। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सीधा प्रश्न है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछा जाता है कि समास के कुल कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। आपको 6 के 6 भेदों के नाम याद होने चाहिए। अभी पढ़ते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, फिर दूसरा है कर्मधारय समास, और उसके बाद होगा मित्रों द्वंद्व समास। तत्पुरुष, कर्मधारय और द्वंद्व। तो नीचे देखते हैं 3 और। अब दोस्तों नेक्स्ट है द्विगु समास, अविभाव समास और बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार मित्रों इसके भेद हो गए द्विगु, अविभाव और बहुव्रीहि। 3 हमने ऊपर पढ़ लिए थे, तत्पुरुष, द्वंद्व, और कर्मधारय समास। ये मित्रों कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में माइनस का डिफरेंस होता है। ये जब हम आगे इसका विग्रह पढ़ेंगे तब करेंगे। अब करेंगे मित्रों तत्पुरुष समास। इस समास में पहला पद गौण व दूसरा पद प्रधान होता है। तो मित्रों आपको इसका मालूम होना चाहिए कि तत्पुरुष समास की क्या विशेषता होती है। तो तत्पुरुष समास की विशेषता ये होती है कि तत्पुरुष समास का पहला पद गौण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। ये मित्रों कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से में पर इत्यादि मित्रों ये विभक्ति चिन्ह होते हैं, इनका लोप हो जाएगा। कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर ये कुल कारक चिन्ह मित्रों 8 होते हैं, जिसमें कर्ता चिन्ह और संबोधन इन 2 को छोड़ दिया जाता है। यानी 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है और 6 ही कारक चिन्हों के आधार पर होता है। 2 कारक चिन्ह, एक कर्ता कारक चिन्ह और संबोधन कारक चिन्ह, इनको छोड़ दिया जाता है। इसमें पहला कर्म तत्पुरुष समास को विभक्ति चिन्हों को लोप होता है मित्रों। कर्ता ने कर्म को, तो को लोप हो गया। समस्त पद है मित्रों ग्रामगत, और इसका समास विग्रह होगा ग्राम को गया हुआ। इसका विग्रह हो गया। और मित्रों देखिए आप, तो ग्राम मित्रों इसमें गौण पद है, और गत गया हुआ, जैसे गए हुए पर जोर पड़ रहा है, तो इसका प्रधान पद गया हुआ हो गया, गत हो गया। पद प्राप्त, जो प्राप्त है इसका प्रधान पद है। सर्वप्रिय, सबको प्रिय होता है, तो प्रिय प्रधान पद है। तो आपको इसका मुख्य पद या प्रधान पद और दूसरा गौण पद के बारे में भी ध्यान रखना है। तो पद प्राप्त, पद को प्राप्त, सर्वप्रिय, सभी को प्रिय। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। शरणागत, शरण धनागत, शरण को आया हुआ। पहला मित्रों शरण हो जाएगा और आगत यानी आया हुआ। सर्वप्रिय, सभी को प्रिय। मित्रों 2 बार आ गया सर्वप्रिय। अब पढ़ेंगे कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास से
से चिन्ह का लोप होता है। तो ध्यान रखना मित्रों, से चिन्ह का लोप होता है कर्ण तत्पुरुष समास से। पहला है भावपूर्ण, यानी जो भाव से पूर्ण होता है उसे भावपूर्ण कहते हैं। फिर बाणाहत, बाण धन आहत, बाण से आहत यानी से आ गया, तो ये भी तत्पुरुष समास का भेद है। फिर हस्तलिखित, हस्त से लिखित यानी हाथ से लिखा हुआ, कर्ण तत्पुरुष समास होगा। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, कर्ण तत्पुरुष समास। फिर है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान के लिए मित्रों के लिए आएगा, के लिए चिन्ह का लोप होगा। गुरु दक्षिणा, तो मित्रों गुरु के लिए दक्षिणा, तो के लिए का लोप हो रहा है और के लिए का लोप होकर फिर गुरु दक्षिणा बन जाएगा। फिर रहा खर्च, रहा के लिए खर्च। फिर देखते हैं बालामृत, बालकों के लिए अमृत, बाल धन अमृत, बालकों के लिए अमृत। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। मित्रों युद्ध भूमि में युद्ध के लिए भूमि होगा। बालामृत में बालकों के लिए अमृत। अपादान तत्पुरुष समास। मित्रों अपादान में जो अलग होने के लिए चिन्ह का लोप होता है, जैसे से, इसमें जो मित्रों से आता है वो पृथक होने के लिए या अलग के लिए प्रयुक्त होता है। मित्रों से जो कर्ण तत्पुरुष समास होता है उसके लिए भी आता है, तो कर्ण अलग होने के लिए नहीं होता है। अपादान में जो से आता है वो पृथक होने के लिए इसका प्रयोग होता है। देश निकाला, देश से निकाला, यानी मित्रों ये देश से पृथक हो रहा है, तो इसमें अपादान तत्पुरुष समास आएगा। आपको कर्ण तत्पुरुष समास नहीं करना है, उसमें भी से आता है। फिर बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। मित्रों जो ये इसका जो द्वितीय पद है ये मुख्य पद है, जैसे मुक्त हो गया, भ्रष्ट हो गया, मुक्त हो गया, निकाला हो गया। और गौण पद इसका प्रथम पद होता है, देश, बंध, पथ, ऋण। अब करेंगे संबंध तत्पुरुष कारक, जिसमें का, के, की चिन्ह को लोप होता है। ये 3 प्रकार के चिन्ह होते हैं, का, के, की, इनका लोप हो जाता है। पहला है गंगा जल, गंगा का जल, इसमें का आ गया, गंगा का जल हो गया। अब मित्रों नेक्स्ट होगा नगर सेठ, नगर का सेठ हो जाएगा। फिर आएगा राजमाता, यानी राजा की माता होती मित्रों, इसमें की आ गया। विद्यालय, विद्या का आलय, यानी कि जो विद्या का घर होता है उसे विद्यालय कहते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास में मैं और पर चिन्हों का लोप होता है। अधिकरण में पर। जलमग्न, जल में मग्न, आप बीती, आप पर बीती। फिर होगा मित्रों सिर दर्द, तो सिर में दर्द होता है उसके लिए अधिकरण तत्पुरुष समास आएगा। फिर घुड़सवार, जो घोड़े पर सवार होगा उसके लिए भी अधिकरण तत्पुरुष समास आएगा। जलमग्न, जल में मग्न, आप बीती, आप पर बीती। सिर दर्द, सिर में दर्द, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो मित्रों इस प्रकार हमारा तत्पुरुष समास पूर्ण होता है और आपको तत्पुरुष समास के 6 भेद याद रखने हैं। जो कारक के 8 प्रकार होते हैं उसके अंदर कर्ता कारक नहीं आएगा और संबोधन कारक नहीं आएगा, बाकी 6 के 6 कारक चिन्ह आएंगे। कर्ता छोड़ दो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से में पर और अधिकरण में पर चिन्हों का लोप होता है। अब पढ़ेंगे कर्मधारय समास। अब इसमें देखेंगे कर्मधारय समास की क्या क्या विशेषता होती है। तो मित्रों कर्मधारय समास में इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। तो आपको इसकी विशेषता याद रखनी है कि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध होता है।
अब ये विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय किस प्रकार होगा उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। ये समस्त पद दिया हुआ है जिसमें विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान है, इसका विग्रह देखेंगे। महापुरुष, महान है जो पुरुष, ये मित्रों पुरुष शब्द है मित्रों, और जो महा है महापुरुष की विशेषता बता रहा मित्रों, पुरुष की विशेषता बता रहा महा, तो हो गया महान है जो पुरुष। श्वेत पत्र, तो श्वेत की इसकी महिमा कर रहा है। श्वेत है जो पत्र, महात्मा, महान है जो आत्मा, यानी मित्रों जो आत्मा, पत्र और पुरुष ये विशेषण है, और इसमें जो महान, श्वेत और ये मान है ये विशेष्य है, यानी इसकी विशेषता बताई जा रही है। अब है उपमेय उपमान, इसका विग्रह करेंगे। मुख चंद्र, चंद्रमा रूपी मुख, यानी कि जो मुख है उसको चंद्रमा की उपमा दी गई है। और चरण कमल, चरण के समान कमल, इसमें मित्रों कमल को, चरण को मित्रों कमल की उपमा दी गई है। अब आएगा विद्याधन, विद्या रूपी धन, भवसागर, भव रूपी सागर। फिर नेक्स्ट मित्रों द्वंद्व समास आएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं, तो मित्रों इसमें दोनों पद प्रदान होंगे, यानी रात और दिन, सीता राम, इनमें दोनों प्रदान मित्रों, यानी दोनों ही महत्वपूर्ण पद हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और, या, अथवा और, एवं आदि चिन्ह लगते हैं। तो मित्रों जब इसका विग्रह करेंगे तो और चिन्ह का लोप हो जाएगा, या का लोप हो जाएगा, अथवा का लोप हो जाएगा और एवं का लोप हो जाएगा। जैसे रात और दिन है तो रात दिन हो गया, इसमें और चिन्ह का लोप हो गया। सीता राम है तो इसका विग्रह हो गया सीता और राम। दाल रोटी, दाल और रोटी। माता पिता, माता और पिता। अब देखते हैं मित्रों नेक्स्ट, आयात निर्यात, आयात और निर्यात। हानि लाभ, हानि या लाभ, इसमें मित्रों या आएगा, हानि या लाभ, और नहीं आएगा, तो या तो हानि होगी या लाभ होगा। और आएगा तो इसका मतलब होगा हानि और लाभ दोनों होंगे, तो मित्रों या तो हानि होती है या लाभ होता है, दोनों नहीं होते। आना जाना, आना या जाना, तो मित्रों हमारा द्वंद्व समास पूर्ण होता है। उसके बाद हम द्विगु समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों द्विगु समास होता है, इसका पहला पद संख्यावाची होता है, यानी जो सबसे पहले संख्या आएगा, जैसे नवरत्न में 9 आ गया, 9 एक संख्या है। सप्ताह में 7 आ गया, 3 आ गया, त्रिलोक सप्त आ गया, ये संख्यावाची पद है। इस समास का पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणनाबोधक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, यानी मित्रों जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। इसमें रत्न प्रधान है, 9 रत्नों का समूह, तो इस पर रत्नों पर फोकस किया गया है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है। जैसे नवरत्न, ये पढ़ लिया हमने, 9 रत्नों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, तो मित्रों सप्त यानी 7, तह दिन को बोलते हैं मित्रों। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, तो इसमें जो दूसरा पद है ये प्रधान है, ऋषि हो गया, ऋषियों का समूह। 3 लोकों का समूह, दिनों का समूह। और शताब्दी है 100 अब्दों का समूह, यानी 100 वर्षों का समूह होता है, इसे शताब्दी बोलते हैं। तो इसके बाद मित्रों आएगा त्रिभुज।
3 भुजाओं का समूह, शत सही 700 दोहों का समूह। यह सत मित्रों 7 के लिए नहीं है, सत्य 700 के लिए है। सही दोहों को बोलते हैं सही। त्रिभुज 3 भुजाएं। अब मित्रों अव्ययीभाव समास होगा जिसमें पहला पद अवयव होता है। इस समास का पहला पद अव्यय होता है और उस समस्त पद का रूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता, यह सदैव एक सा रहता है। तो मित्रों अव्ययीभाव समास की आपको विशेषता देखनी है। जैसे यथाशक्ति है तो पहला पद यथा है, अव्यय है। यथा समय, इसमें यथा अव्यय है। प्रतिक्षण तो प्रति अव्यय है मित्रों। और इस अव्यय पद का रूप होता है मित्रों लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार नहीं बदलता है और इसका हमेशा मित्रों एक सा रहता है, जैसे शक्ति अनुसार, समय के अनुसार। और पहला पद प्रधान होता है, यथा, प्रति, ये प्रधान पद है मित्रों। यथा शक्ति, शक्ति अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। प्रतिक्षण, हर क्षण। यथा संभव, जैसा संभव हो, ये यथा अवयव है। आजीवन, आ अवयव है। भर पेट, भर अवयव, आ अवयव, इसमें भी आ अवयव है। और अब देखते हैं मित्रों, और पहला पद भी प्रधान है, जैसे आजीवन यानी पूरे जीवन के लिए है। भर पेट, पेट भरने के लिए है। यथा संभव, जैसा संभव हो। आजीवन, जीवन भर। भर पेट, पेट भरकर। आजन्म, जन्म से लेकर आमरण, मरण तक। फिर मित्रों देखते हैं प्रतिदिन यानी हर दिन, प्रति अव्यय है और इसमें जो प्रति है प्रधान पद भी मित्रों बेखबर, बिना खबर के। अब मित्रों बहुव्रीहि समास होगा जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौण हो। तो मित्रों इसमें जो पहला पद और दूसरा पद होता है दोनों गौण होते हैं और अन्य पद प्रधान होता है, यानी पूरे समास विग्रह का कुछ अन्य ही अर्थ आएगा। अन्य पद प्रधान हो और उनके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर, तो मित्रों लंबोदर का विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका, यानी जो पहला पद लंबा है और दूसरा पद उदर है। तो मित्रों इसमें तीसरा ही शब्द आएगा, यानी गणेश के लिए प्रयुक्त है लंबा है उदर जिसका। ये मित्रों विग्रह है लंबा है उदर। उदर मित्रों पेट को बोलते हैं, जिसका दोनों पदों का अर्थ प्रधान नहीं होकर अन्य अर्थ, ये गणेश प्रधान है मित्रों। इसमें गणेश प्रधान है और दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। इसके कुछ और विग्रह देखेंगे, क्या विग्रह है इसके। जैसे मित्रों घनश्याम है, घन मित्रों काले के लिए है और सॉरी मित्रों घन बादल के लिए है। घन घोर घटा तो बादल को बोलते हैं घन, और श्याम जो काला रंग होता है उसके लिए प्रयुक्त होता है मित्रों घन श्याम। बादल जैसा श्याम है जो, या बादल जैसा काला है जो कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ घनश्याम। इसमें घन और श्याम दोनों पद प्रधान नहीं है और अन्य पद हो गया कृष्ण, ये प्रधान है। नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका अर्थात शिव के लिए। तो मित्रों नील और कंठ इसमें दोनों प्रधान नहीं है तो शिव के लिए आया है। ये मित्रों जो विग्रह करते हैं तो उसके आधार पर भी समास चेंज हो जाता है। जैसे यदि इसका विग्रह इस प्रकार करें नील रूपी कंठ, तो मित्रों ये जो रूपी आता है उसमें अभी कर्मधारय समास होगा मित्रों। दस आनन, 10 आनन हैं जिसके अर्थात रावण के लिए प्रयुक्त है। गजानन, गज के समान आनन वाला, अर्थात जो हाथी के समान जो मुख होता है मित्रों, मस्तक होता है, आनन मस्तक को बोलते हैं, गणेश के लिए प्रयुक्त है। त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिसके अर्थात शिव के लिए प्रयुक्त है। तो मित्रों आप ये कहेंगे जिसमें त्रि संख्यावाची है। तो मित्रों यदि विग्रह जैसे करें 3 लोचन का समाहार तो द्विगु हो जाएगा, बाकी इसमें बहुव्रीहि समास आएगा। तो ये काफ़ी कुछ
इसका विग्रह होता है मित्र, विग्रह पर निर्भर करता है कि कौन सा समास होगा। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका अर्थात सरस्वती। महावीर, मान है जो वीर अर्थात महावीर मित्रों हनुमान को कहा गया है। दिगंबर, दिशा ही है वस्त्र जिसके, यानी शिव के लिए आया दिगंबर। फिर मित्रों चतुर्भुज समास है, सॉरी मित्रों चतुर्भुज शब्द है। चार भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु की चार भुजाएं हैं, चतुर्भुज हैं। तो आप मित्रों यदि इसका विग्रह इस प्रकार करें कि चार भुजाओं का समार, तो मित्रों द्विगु समास हो जाएगा। अन्यत्र ये जो विग्रह हैं चार भुजाएं हैं जिसके, तो इसमें विष्णु आएगा। प्राय ये देखा जाता है कि कुछ समासों में कुछ विशेषताएं समान पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी उनमें मौलिक अंतर होता है। समान प्रतीत होने वाले समासों के अंतर को वाक्य में भिन्न प्रयोग के कारण समझा जा सकता है। कुछ शब्दों में दो अलग अलग समासों की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। तो मित्रों कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में ये अंतर हम पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत हमने ऊपर पढ़ा था विग्रह के अंदर, इसमें अंतर देखते हैं। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है, यानी कि एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा होगा। इसमें जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है और जो विशेषता बता रहा है वो विशेषण है। और दूसरा है उपमान उपमेय, और जिसकी उपमा की जा रही है वो उपमेय है और दूसरा पद है उपमान। लेकिन बहुव्रीहि समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान नहीं होकर अन्य अर्थ प्रधान होता है, यानी दूसरा अर्थ हो जाएगा। जैसे विष्णु, शिव, हनुमान ये हैं। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन अर्थात कर्मधारय समास है। ये मित्रों नयन को उपमा दी गई है, कमल की उपमा दी गई है, तो कमल नयन हो गया। अर्थात कमल के समान है नयन जिसके अर्थात विष्णु। विष्णु मित्रों अन्य अर्थ हैं। तो इसका विग्रह यदि इस प्रकार करें, कमल के समान है नयन जिसके, तो विष्णु आएगा। और यदि कमल के समान नयन तो कर्मधारय समास आएगा। तो मित्रों ये माइनर सा डिफरेंस है और इसमें पूरा समास चेंज हो जाता है। अब पढ़ेंगे मित्रों बहुव्रीहि व द्विगु समास में अंतर। इसमें किस प्रकार होगा। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, जो मित्रों हमने पढ़ा था ऊपर, समस्त पद समूह का बोध कराता है। लेकिन बहुव्रीहि समास में पहला पद संख्यावाचक होने पर भी समस्त पद से समूह का बोध नहीं कराकर अन्य अर्थ का बोध कराता है। तो मित्रों अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे चौराहा, तो मित्रों चौराहा के अंदर चार राहों का समूह, तो मित्रों इसमें द्विगु आ जाएगा, चार राहों का समूह करेंगे। और इसी प्रकार ये चतुर्भुज है, इसमें भी चार है मित्रों, पर यदि इसका विग्रह इस प्रकार करें, चार हैं भुजाएं जिसके, तो इसमें विष्णु हो जाएगा मित्रों, और इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो मित्रों ये फर्क है, दोनों के आगे चार आ रहा है, चौ आ रहा है, चतुर आ रहा है, लेकिन विग्रह अलग अलग होने की वजह से समास भी अलग अलग है। अब पढ़ेंगे संधि और समास में अंतर। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में दो या दो से अधिक शब्दों की कमी न होकर उसके निकट आने के कारण पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। पहला मित्र लंबोदर है, लंबा। अब पढ़ते हैं मित्रों इसका एक्सप्लेन आगे। लंबोदर मित्रों लंबा शब्द की अंतिम ध्वनि जैसे आ है, और उदर शब्द की आरंभिक ध्वनि जैसे ऊ है। जब मित्रों आ और ऊ में मेल होगा तो ओ बन जाएगा, तो यानी इसमें संधि हो जाएगी लंबोदर में। लंबा धन उदर, तो लंबा के अंदर अंतिम है, अंतिम ध्वनि आ की है, उदर में पहली ध्वनि ऊ की है। जब इनका मेल होगा तो लंबोदर बन जाएगा, यानी ओ की ध्वनि आएगी। किंतु समास में लंबोदर का अर्थ है लंबा है उदर जिसका शब्द समूह है। अतः समास मूलतः शब्दों की संख्या कम करने की प्रक्रिया है। समास में शब्द कम किए जाते हैं। मित्रों इस प्रकार ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके हम अभ्यास प्रश्न करेंगे।
अभ्यास में समास किसका मेल होता है मित्रों? तो समास शब्द का मेल होता है। और इस प्रकार यदि पूछा जाए कि संधि किसका मेल होता है, तो संधि मित्रों वर्ण का मेल होता है। और समास के भेद होते हैं, समास के कुल 6 भेद होते हैं। और आपको 6 भेदों के नाम पूछें तो 6 प्रकार बताने। पहला तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास 3 हो गए मित्रों, द्विगु समास और द्वंद्व समास, और हो गया अव्ययभाव समास। ये मित्रों 6 समास हैं। आपको 6 के 6 नाम याद रखने हैं। आप इसमें जोड़े बना के याद रख लीजिए। जैसे द्विगु और द्वंद्व, इसमें दोनों में पहला पद संख्यावाची हो सकता है, जिसमें द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है और द्वंद्व में यदि पहला पद संख्यावाची है लेकिन विग्रह तीसरे अर्थ के लिए करें तो वो बहुव्रीहि समास होएगा। और उस प्रकार कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में भी विग्रह में अंतर होता है। यदि उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य के रूप में प्रयोग किया जाए तो कर्मधारय समास होगा, और अन्य अर्थ के लिए प्रयोग करें तो मित्रों बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब कारक के आधार पर किस समास के भेद किए जाते हैं? तो मित्रों तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर 6 भेद किए जाते हैं, जिसमें कर्ता और संबोधन कारक नहीं आते हैं, बाकी अन्य सभी कारक आते हैं। जैसे कर्ता ने छोड़ दो, कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अधिकरण में पर, तो इस प्रकार इसके भेद हो गए। समस्त पद का किया जाता है, तो मित्रों समस्त पद का विग्रह किया जाता है, तो आपको विच्छेदन नहीं करना है, विलोप नहीं करना है, विचलन नहीं करना है। मित्रों कितने अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं और आप इनको गलत कर सकते हैं। तो बिल्कुल मित्रों जो नवीन हिंदी व्याकरण की कक्षा 9 से 12 की पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है मित्रों। अब निम्न शब्दों का विग्रह करते हुए समास बताइए। अब यथाशक्ति मित्रों, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? तो मित्रों अव्ययभाव समास होगा, यानी इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। इसमें पहला पद प्रधान है, यथा प्रधान है, और शक्ति गौण शब्द मित्रों अव्ययभाव। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, इसका विग्रह हो गया, और ये रावण के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें अन्य पद आएगा और बहुव्रीहि समास होगा। भला बुरा, भला या बुरा, द्वंद्व समास। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह मित्रों तत्पुरुष समास आएगा, 9 रत्नों का समूह। और नील कमल, तो मित्रों नील कमल के लिए इसमें मित्रों बहुव्रीहि समास आएगा, नीला है कमल जो। और आमरण यानी मरने तक, इसमें अव्ययभाव समास आएगा। पहला पद अव्यय है, आ है, यानी मरण। अन्य पद है मित्रों। जो मित्रों नील कमल है, इसके अंदर आप दोनों समास हो जाएंगे, पर विग्रह के आधार पर होता है। फिर चंद्रमौली, चंद्र हैं जिसके मस्तक पर, तो मित्रों इसमें चंद्रमौली में बहुव्रीहि समास आएगा। फिर समास शब्द की परिभाषा लिखिए। तो आप समास शब्द की परिभाषा ऐसे लिखना, आप 2 या 2 से अधिक शब्दों के विग्रह को समास कहा जाता है। तो मित्रों आपको शब्द लिख देना इसमें, 2 या 2 से अधिक शब्दों के विग्रह को समास कहा जाता है, और समास में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। ये इसकी परिभाषा है। समास के प्रकार, उनके नाम व उदाहरण लिखिए। तो मित्रों आप ये प्रश्न खुद कर लीजिए, क्योंकि समास के 6 प्रकार होते हैं, उनके उदाहरण भी पढ़े हैं मित्रों हमने, और उनके नाम भी पढ़े हैं। समास विग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो समास विग्रह में विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, ये इसका अर्थ है मित्रों। और विभक्ति चिन्ह का लोप हमने ऊपर पढ़ा है किस किस प्रकार हुआ है। संधि और समास का अंतर बताइए मित्रों। संधि में वर्ण का मेल से संधि शब्द बनता है, और समास शब्दों के मेल से बनता है। तो मित्रों इसका एकमात्र अंतर है कि संधि में
वर्ण होगा और समास में शब्द। बहुवीर्य और क्रमधारय में अंतर स्पष्ट करते हुए एक उदाहरण लिखिए। तो मित्रों, बहुवीर्य और क्रमधारय में हमने ऊपर अंतर पढ़े थे, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आपको इसका एक एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में लिखना है। मित्रों, इसी के साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है और आपको ये जो प्रश्न है बहुवीर्य और क्रमधारय में अंतर, इसके उदाहरण, इसके उत्तर मित्रों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा मित्रों जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि पर मित्रों इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करें। और विशेषकर जो व्हाट्सएप के स्टेटस है मित्रों, वहाँ ज़रूर शेयर करें। और व्हाट्सएप के जैसे ग्रुप होते हैं वहाँ भी शेयर करें मित्रों, ताकि मित्रों अधिक से अधिक दोस्त लाभान्वित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक मित्रों कल पढ़ेंगे, वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।